आज हम चैप्टर 8 के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल को डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अदब की पहचान जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी की लिखी हुई है, यानी इसके मुसन्निफ जो हैं अब्दुल मुगनी यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी हैं, जिनका जो मजमून अदब की पहचान है। तो चलते हैं कि सबसे पहले जो सवाल आता है हम लोगों का, सबसे पहला सवाल है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश सबसे पहला सवाल है कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कब हुई। अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश है वो 1934 ईस्वी में हुई, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाइश 1934 ईस्वी में हुई। दूसरा सवाल है कि अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस रियासत से था। अब्दुल मुगनी का ताल्लुक किस रियासत से था? तो अब्दुल मुगनी का ताल्लुक जो है वो बिहार से। तीसरा सवाल देखेंगे कि अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था। अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? तो अब्दुल रऊफ। अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम अब्दुल रऊफ। चौथे सवाल पर नजर डालेंगे कि अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई। अब्दुल मुगनी की पैदाइश कहाँ हुई? तो अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश थी वो औरंगाबाद में हुई, यानी औरंगाबाद में अब्दुल मुगनी की पैदाइश हुई थी। पांचवें सवाल पर नजर डालते हैं तो अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक तालीम हासिल की। अब्दुल मुगनी ने मदरसा शमसुल हुदा में कहां तक तालीम हासिल की? तो आलिम तक उनकी तालीम हुई थी मदरसा शमसुल हुदा में। छठे सवाल पर नजर डालेंगे कि अब्दुल मुगनी ने एमए किस मजमू या किस मौजू से किया। अब्दुल मुगनी ने एमए किस मौजू से किया? तो अंग्रेजी से। जो अब्दुल मुगनी ने एमए किया था वो उनका जो मौजू था वो अंग्रेजी था। अब्दुल मुगनी की सातवें सवाल में अब्दुल मुगनी किस मौजू के प्रोफेसर थे। अब्दुल मुगनी किस मौजू के प्रोफेसर थे? तो अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। आठवां सवाल, अब्दुल मुगनी ने मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। अब्दुल मुगनी ने मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया? तो पटना कॉलेज से, यानी अब्दुल मुगनी की जो मुलाजमत का आगाज हुआ था वो पटना कॉलेज से। नौवें सवाल को देखेंगे कि अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है। अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? वहां आपके तीन ऑप्शन सही होंगे। अब्दुल मुगनी की कौन सी किताब है? तो वहां 3-4 ऑप्शन होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। और आपके अगर 3 ऑप्शन सही होंगे तो चौथा ऑप्शन दिया होगा कि इनमें से सभी। तो ज्यादा एतदाल, तश्कील जदीद, नुक्ताए नजर, ये सभी आ जाएंगे वहां पर। 10वें सवाल पर नजर डालेंगे कि अब्दुल मुगनी का इंतकाल कब हुआ। तो अब्दुल मुगनी का इंतकाल जो है वो 2006 ईस्वी में हुआ। 11वां सवाल है कि अब्दुल मुगनी का इंतकाल कहाँ हुआ। तो अब्दुल मुगनी का जो इंतकाल था वो पटना में हुआ था, यानी पटना आ जाएगा इसका सही। सवाल को देखते हैं कि अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा से तालीम हासिल की। तो मदरसा शमसुल हुदा। अब्दुल मुगनी की जो तालीम हुई थी वो मदरसा शमसुल हुदा से हुई थी। 13वां सवाल है कि अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून शामिल निसाब है, यानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 8वें चैप्टर की बात हो रही है। अब्दुल मुगनी का कौन सा मजमून शामिल निसाब है? अदब की पहचान। जैसा कि यहाँ आपने देखा है कि अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी, तो शामिल निसाब जो है वो अदब की पहचान है। 14 नंबर के सवाल को देखेंगे, अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम जो है वो कहाँ हुई। अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो घर पर हुई थी। अब्दुल मुगनी की इब्तदाई तालीम घर पर हुई थी। 15वां सवाल है कि अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी। अब्दुल मुगनी ने कितनी किताबें लिखी? तो इसका सही जवाब है कि 20। अब्दुल मुगनी ने 20 किताबें लिखी। 16 नंबर के सवाल को देखेंगे, अदब की पहचान जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अदब की पहचान किस तरह का मजमून है। अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? तो तनकीदी मजमून है। 17वां सवाल है कि अब्दुल मुगनी किस सनफ के लिए जाने जाते थे। अब्दुल मुगनी किस सनफ के लिए जाने जाते थे? तो तनकीद के लिए जाने जाते थे। अब्दुल मुगनी जो है वो तनकीद के लिए जाने जाते थे। 18वां सवाल है कि अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या था। अब्दुल मुगनी का खास मैदान क्या था? तो अकबाल उनका खास मैदान था। 19वां सवाल है कि अब्दुल मुगनी किस कॉलेज से सुबुकदोश हुए। अब्दुल मुगनी किस कॉलेज से सुबुकदोश हुए? तो बीएन कॉलेज। सुबुकदोश के माने होते हैं रिटायरमेंट के, यानी वो रिटायर कब किए, तो जो किस कॉलेज से किए, तो बीएन कॉलेज से। 20वां सवाल है कि अकबाल और आलमी अदब
اقبال اور عالمی ادب کس کی کتاب ہے؟ اقبال اور عالمی ادب کس کی کتاب ہے؟ تو عبد المغنی کی ہے۔ 21واں سوال ہے کہ فکر و فن کے معنی کیا ہیں؟ فکر و فن کے معنی کیا ہیں؟ تو فکر و فن کے معنی ہوتے ہیں خیال۔ فکر و فن کے معنی ہوتے ہیں خیال۔ تو یہ آپ کا 8واں لیسن تھا ڈاکٹر عبد المغنی کی لکھی ہوئی ادب کی پہچان۔